मनुष्य का है, बाकी जो कान है ये सिर्फ गाय के हैं। ये गाय की तरह है, गाय के कान जैसे कान है उस पुत्र के, उस बछड़े के, बाकी सारा शरीर मनुष्य का है। तब आत्मदेव जी ने उस बछड़े का नाम गोकर्ण रख दिया। अब दोनों पुत्र, दोनों संतानें धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ते जाते हैं, सियाने होने लगते हैं। धीरे धीरे जब 5 वर्ष के हो जाते हैं, तब 5 वर्ष के जब होते हैं, तब आत्मदेव जी ने अब शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर दिया, पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं दोनों को। कि ब्राह्मण ने माना दोनों एक समान, और पालन पोषण का रहा एक रूप में ध्यान। पालन पोषण एक समान करते हैं, एक समान शिक्षा देते हैं, एक समान भोजन देते हैं, एक जैसा वस्त्र पहनाते हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसा नाम है वैसे गुण होते चले जाते हैं। गोकर्ण जी पिताजी के जैसे कर्मकांड करने लगते हैं, और धुंधकारी की संगति बिगड़ जाती है। जिन संतानें बच्चों के साथ में खेलने जाता है, धुंधकारी उन सबको मारता है, किसी की आंख फोड़ देता है, किसी के पैर तोड़ देता है, और किसी के घर से चोरी कर लाता है, कहीं कुछ उठा लाता है, उल्टे सीधे काम करता है। धुंधकारी मार झगड़े, बच्चों में खेलने जाता उन्हीं से झगड़े करता, जिसके घर चला जाता खेलने उसी के घर से कुछ ना कुछ उठा लाता, घर में शिकायतें आती। और जो गोकर्ण जी है पिता के जैसे पूरे कर्मकांड है, पिता की तरह बिल्कुल अपना सारा काम करते हैं, पूजन पाठ में ध्यान लगाते हैं, मन से भक्ति भाव भजन करते पिताजी के साथ बैठ करके। और धुंधकारी की धीरे धीरे जब दोनों सियाने होने लगे, और ज्यादा समय बीतता है, 20-22 वर्ष का उम्र के जब हो जाता है धुंधकारी, तब उसकी संगति सबसे ज्यादा बिगड़ जाती है। अब किसी को समझाने लायक वो नहीं बचा कि कोई समझा दे तो बात समझ में आ जाए। इसलिए कहा जाता है भैया कि संतान को बचपन से ही सबसे प्रथम शिक्षा घर से उनके माता पिता से मिलती है। माता पिता उन्हें जो शिक्षा देते हैं बचपन से, शुरुआती से, वही सबसे अच्छी शिक्षा होती है, वही गुरु समान होते हैं। अगर बचपन में ही अगर हम अच्छी रास्ता नहीं बताएंगे, तो अगर जो बड़ा हो जाएगा, हमारा लाल बड़ा हो गया, तो फिर बाद में समझाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हमारी नींव ही टेढ़ी हो जाएगी तो सारी दीवार टेढ़ी चलेगी। तो इसलिए संतान को जब भी समझने लायक जैसे हो, उसे अच्छी राह बताना चाहिए, अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहिए, अच्छे मार्ग पे बताना चाहिए, चलाना चाहिए, और भक्ति भजन में मन लगाना चाहिए। धुंधकारी की इतनी संगति बिगड़ गई कि मदिरा पान करने लगा, मांसाहार करने लगता है, चोरियां डकैतियां करना शुरू कर देता है। जब बड़ा हो जाता है कि खल नीच धुंधकारी भैया, इतना ही नहीं और आगे है कर्मकांड, कितने कितने बुरे कर्मकांड हो गए। कि खल नीच धुंधकारी भैया, पेशाओं के घर जाता है, खल नीच धुंधकारी भैया, पेशाओं के घर जाता है, खल
धुंधकारी और गोकर्ण में बड़ा अंतर हो गया। गोकर्ण जी अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे, लेकिन धुंधकारी से ऐसा नहीं हो पाया। बेश्याओं के घर में जाता है, नशे में धुत होकर के सारा सारा दिन वही पड़ा रहता है। जब माता पिता समझाते तो किसी की बात नहीं मानता है, और जब बात को नहीं मानता है नशे में होकर के आता है और उसी मैया के ऊपर अपनी माँ से कहता है कि माँ, तूने जो भी जर जेवर जहां भी इकट्ठा करके रखा हो मुझे दे दे। मुझे शराब पीना है, दोस्तों के साथ खेलना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। मैया जब प्रेम से बोलता है तो माँ दे देती है, लेकिन जब डांट कर बोलता है मैया डर के मारे सब उठा कर दे देती है। दूसरे दिन फिर आता है, फिर नशे में लड़खड़ाता हुआ गिरता पटकता चला आता है, फिर माँ से कहता है मुझे ला करके दे, जो भी जहां भी छुपा करके रखा हो मुझे सब निकाल के दे। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे शराब पीनी है, मुझे घूमने जाना है, बेश्याएं मेरा इंतजार कर रही है। मैया क्या करती? माँ जब कोई जवाब नहीं दे पाती है तो डंडा लेकर के लाठी उठा करके मैया पर तान के खड़ा हो जाता है कि डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, घर में जो कुछ जर जेवर था वो सारा भंडा ढार किया। डंडों से मारता है, लाठियों से मारता है, लात से मारता है मैया को। अपनी माँ से कहता है ए भाभी, अरे जहां भी तूने छुपा करके धन को रखा है निकाल कर मुझे दे दे, नहीं तो आज तुझे खत्म कर दूंगा। माँ को डांटता है, मारता है। इस सारे दृश्य गांव के समाज के सारे लोग आकर के जब शिकायत करते हैं, आत्मदेव जी को सारी बात बताते हैं, तो आत्मदेव जी बड़े दुखी होते हैं। घर को आते सारा हाल सारा दृश्य घर में देखते हैं। जब घर में देखा कि बड़ा कलह पैदा हो गया है, सुख की नींद जो मैं लेना चाहता था वैसा नहीं हुआ, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आत्मदेव जी बड़ा व्याकुल हुए, बड़े परेशान हुए। अब आत्मदेव जी को, ब्राह्मण देवता को वही बात याद आ जाती है कि मुझसे संत जी ने सत्य ही बात कही थी। जब मैं संतान के लिए मरने गया था तो संत बाबा ने हमसे सत्य ही कहा था कि भला संतान से कौन सुखी होता है। अगर हमने उस बाबा जी की बात को मान लिया होता तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। आज सोच सोच करके रो रहे हैं, ना मर पाते हैं ना जी पा रहे हैं, ऐसा हाल हो गया है। आत्मदेव जी के समझ में नहीं आता है तो गोकर्ण जी के पास जाते हैं, कहते हैं पुत्र तुम बताओ कि ऐसे हाल में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। परामर्श लेने लगे। जब परामर्श लेने लगते हैं तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अब हम क्या बताएं, अगर हमसे आप परामर्श ले रहे हैं तो हमारी तो एक ही इच्छा है कि अब आप भगवान के भजन करिए, इस संसार की मोह माया को त्याग दीजिए, इस माया को त्याग करके आगे निकल जाइए और प्रभु के चरणों में विलीन हो जाइए भजन करते करते। बस वही सबसे एक मेन मार्ग है, मेन उद्देश्य यही है कि आप प्रभु का भजन करिए और उसी में आप विलीन हो जाएंगे, प्रभु के पावन चरण मिल जाएंगे आपको। क्योंकि ये जो हो रहा है बड़ा है अन्याय है, बड़ा पाप हो रहा है, आप सहन नहीं कर पाएंगे। गोकर्ण जी से परामर्श ले लिया कि रो रो कर गोकर्ण से कहा हृदय का हाल, और लाल कैसे टलेगा ये जी का जंजाल। गोकर्ण जी ने बता दिया कि पिताश्री आप जाइए भगवान का भजन करिए। आत्मदेव जी बात को मान लेते हैं और भजन करने के लिए जंगल की ओर फिर से निकल पड़ते हैं, प्रभु का नाम जाप करते करते।
गोकर्ण जी प्रयागराज चले जाते हैं, वहां भजन करने लगते हैं। तो आइए हम भी थोड़ा भजन करते चलते हैं। बोले श्यामरे सरकार की, बोले भागवत महापुराण की। आज जंगल में जाकर के आत्मदेव जी बैठते हैं और वहां पर भगवान राम राम का जाप करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। भगवान जितने में रखता है भैया, हम सबको उतने में ही रहना पड़ता है। हम लाखों कोशिश कर लें, लाखों उपाय कर लें, लेकिन ना, ये हमारे बस में नहीं है। जो भी है प्रभु की इच्छा से होता है। अच्छा करते तो प्रभु ही करते हैं, बुरा होता है तो वही करते हैं। क्योंकि रात होती है तो रात के बाद सवेरा होता है। तो आइए राम राम का जाप करते हुए कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बेटी बड़ी ताली बजाते हैं। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे। बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले भागवत महापुराण की।
शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले भागवत महापुराण की, बोले श्यामरे सरकार की, बोले उमापति महादेव की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हनुमंत लाल की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की, माता पिता की, जगह और स्थान की। जय जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। इधर सामने बिछा लीजिए, थोड़ा कुछ डाल दीजिए, सामने बिछा लीजिए इधर पर, यहाँ पे जगह हो जाएगी। कुर्सी हटा के दादा, कुर्सी हटा के कुछ बिछा दीजिए, जो भी माताएं बहनें आएंगी इधर बैठ जाएंगे। हाँ, निकलने की जगह भी रह जाएगी उधर पीछे, नहीं तो पीछे बंद हो जाता है। इधर सामने बिछा लीजिए यहाँ पे, बाकी बाइक निकलने की जगह रह जाएगी। हाँ, जो भी आएगा उधर यहाँ पे बैठा दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। अब इधर आत्मदेव जी जंगल को निकल जाते हैं, भजन करने लगते हैं, राम राम का जाप करना शुरू कर देते हैं, उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गोकर्ण जी प्रयागराज चले गए, वहां भजन कीर्तन करने लगे, पूजा पाठ करते हैं। अब इधर घर पे बचता कौन है? वो धुंधकारी और धुंधली, धुंधकारी और धुंधली बचते हैं घर पे। अब तो और आसान हो गया धुंधकारी को, भाई पिताजी है नहीं, मैया है, तो जैसे वो उंगली पर नचाता है वैसे वो नाचती बेचारी, क्या करे। अब पूरे घर को खोद खोद करके ढूंढता है कि कहीं पर कुछ रखा तो नहीं है। फिर से माँ से कहता है कि छुपा करके कहीं भी रख दिया हो, अगर कहीं गाड़ के रख दिया हो मुझसे छुपा करके, कि बताना ना पड़े, अपने लिए थोड़ा बचा कर रख ले, तो निकाल के मुझे दे दे, आज आखिरी मौका है तेरे लिए। मैया कहती है मारे डर के कि बेटा मैं तुझे कल बताऊंगी, कल बताऊंगी, कह देती है बेटा मैं कल बताऊंगी, आज मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कल बता दूंगी, जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी, आज तू मुझे छोड़ दे, मैं कल जरूर बताऊंगी। कि कल बताऊंगी यूं कहकर बच सकी उस समय दुखियारी, पर रात समय के डर मारे गिर पड़ी कुएं में महतारी। डर में इतना भयभीत हो जाती है धुंधली। अब रात्रि का समय है, घर में एक आंगन में कुआं है, अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऊपर से डर भय पैदा हो गया जब धुंधकारी का कि मुझे मार डालेगा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है और मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है, अगर मैं इसे दूंगी नहीं तो मुझे मार देगा, तो वैसे भी मुझे मरना है। अब इतना सोच करके कल बताऊंगी कह करके वो धुंधली उसे कुएं में कूद जाती है, अपने प्राणों को त्याग देती है, प्राणों को त्याग देती है। अब धुंधकारी अकेला बचता है, बिल्कुल अकेला हो गया। अब जब कोई नहीं है, अकेला बचता है, तो धुंधकारी क्या करता है, जा करके वही जो 4 बेश्याएं थी उन्हीं बेश्याओं के घर में रहने लगता है। शराब पीता है, नशे में धुत रहता है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है और जा करके उसी बेश्याओं के पास उन्हीं के घर में जाकर के पड़ जाता है। बस इसके सिवा और कोई काम नहीं बचा, घर में कुछ रहा नहीं। अब जाकर के वहीं पे पड़ जाता है।
अब चोरी करके लाता है, डाका डाल के लाता है, तो बेस्याएं विचार करने लगते हैं। बेस्याएं विचार करती हैं कि देखो बहन, हम 4 लोग हैं और हम चारों की ऐसी दुर्दशा ये करेगा किसी दिन कि जो कर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, जैसे कर्म इसके हैं ऐसे में तो हमको भी मरवाएगा और खुद मरेगा। ये तो मरेगा ही और हमें भी साथ में मरवा देगा। कहीं अगर चोरी करते हुए, डकैती करते हुए अगर पकड़ा गया तो इसको पीछा करते करते घर तक आ जाएंगे और इसका दिया हुआ धन हम सब चोरी का खाते हैं, हम भी पाप के भागीदार हैं, तो इसकी वजह से हमारे भी प्राण किसी दिन ऐसे ही चले जाएंगे, हम भी मार दिए जाएंगे। बेस्याएं क्या करती है, रात्रि का समय है, नशे में धुत होकर के धुंधकारी घर को आता है। बेस्याएं मन में विचार करके रखी, खाट को बिछा दिया, मदिरा को ला करके रखती है और ज्यादा कि जब धुंधकारी आएगा इसको थोड़ा और नशे में कर देंगे। विचार बना लिया कि प्यासा ने यह देखकर मन में किया विचार और खा जाएगा एक दिन इस खल का व्यवहार। चारपाई में उसी के सामने ला करके शराब को रख दिया, पूरा श्रृंगार करके आ गई, मन को अपनी तरफ उसे आकर्षित करने के लिए, मोहित करने के लिए चारों बेस्याएं चारों तरफ बैठ गई। धुंधकारी को बीच में बिठाया और धुंधकारी इसको प्रेम दिखला दिखला कर उसे और ज्यादा नशे में धुत करा देती है, खूब ज्यादा नशे में करा देती है ताकि इसे अपनी मन में सोचने के लिए कोई शक्ति ही ना रह जाए। शराब पिला दिया और जैसे नशा हो जाता है धुंधकारी को लिटा देती है। जैसे चारपाई पे लिटाया है, दूसरी बेश्या उठी, जा करके रस्सी लेकर के आती है बड़ी सी और ला करके उसे उसी चारपाई में खाट में बांधना शुरू कर देती है। चारपाई से उसे बांध देती है बेश्याएं और गला दाब दाब करके, गर्दन को पकड़ पकड़ कर दाब दाब कर ईंटे से कूट कूट करके धुंधकारी को मारना शुरू कर देती है। वही बेश्याएं जिनके लिए माता पिता को तड़पता हुआ छोड़ दिया, मैया मर गई, पिताजी भी घर से बेघर हो गए, वही बेश्याएं आज मारने लगती है, डंडे से मारती है, रस्सी से गले को खींच खींच करके दावती है, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते, इतने उसने क्रूरता का कार्य ही किया है। अब जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे तो बेश्याएं गरम गरम कोयला लेकर के आती है और डंडे से डाल करके मुख को खोल देती है और मुख में गरम वही अंगार ला करके धुंधकारी के मुख में डाल देती है। और जैसे गर्म कोयला ला के आगे को डालती है, धुंधकारी तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती है। कि किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी आराम। बेश्याओं ने विचार करके धुंधकारी को मार दिया, धुंधकारी मर जाता है। अब धुंधकारी जब मर जाता है तो इसका संदेश गोकर्ण जी को प्रयागराज में दिया जाता है कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है और मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है, भूत बन जाता है। भाई कर्म ही किए हैं ऐसे, अच्छे कर्म करेगा इंसान तो अच्छा सा जन्म मिल जाएगा। जैसे कर्म इंसान यहाँ पे करता है भगवान उसी के हिसाब से उसको फल देते हैं। आज कर्म कांड उसके बुरे थे इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हो गया धुंधकारी। गोकर्ण जी को संदेश दिया गया तो गोकर्ण जी ने प्रयागराज में पिंडदान कराया, श्राद्ध कराया, परंतु आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। जब आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है उसी प्रेत योनि में तड़पता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता तो गोकर्ण जी घर को वापस आए। जब घर को वापस आते हैं गोकर्ण जी तो रात्रि का समय है, घर में चारपाई को डाला वहीं पर लेटे। जब लेटते हैं
अब जब लेटे तो रात्रि का समय है, धुंधकारी, वही प्रेत योनि को जो प्राप्त हुआ था। अब सोने के लिए जब बिस्तर पर लेटे, आधी नींद में हुए जैसे गोकर्ण जी, अब वही प्रेत, वही धुंधकारी की आत्मा नाना प्रकार के भेष बदल बदल करके गोकर्ण जी के सामने आती है। कभी भैंसे के रूप में आती है, कभी बकरे की परछाई बनाकर दिखती है, कभी गधे की परछाई बनकर दिखती है। अरे जाने कैसे कैसे भेष बदल बदल कर वो भूत, वो प्रेत बन करके परछाई दिखाता है गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी मन में विचार करने लगे, रे ये कौन है? अरे है कौन जो मेरे सामने परछाई से दिखा करके चला जाता है और तरह तरह की परछाई मेरे सामने आती है क्या? पूछने का प्रयास किया कि पूछताछ की गोकर्ण ने बहुत लगाई घात, और पर रोने के सिवा कर न सका कुछ बात। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके पूछा क्या दशा तुम्हारी है, तब रोकर जवाब मिला ये पापी शरण तुम्हारी है। मंत्रों का उच्चारण करके गोकर्ण जी ने जैसे ही जल को फेंका, वो भूत जो प्रेत योनि में प्राप्त है धुंधकारी, वो बोल पड़ा है कि भैया ये मेरे पापों का कर्म के द्वारा ही मैं अपने प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भैया मैं हूँ तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, रे कैसे हुआ? मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध पिंडदान भी करा दिया गोकर्ण। अब धुंधकारी कहता, भैया एक नहीं चाहे 100 पिंडदान करवाओ, हमने जैसा कर्म किया है वैसा तो मिलना ही है, वो तो हमें भोगना ही भोगना है, हमारे कर्मों का है सब फल। रो रो करके कहने लगता है कि मैंने परिवार विनाश किया। हे भैया मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। सावरे सरकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ये राधे राधे, ये कुछ दान आया हुआ है आदरणीय परम सम्मानित जो मोरकाही ग्राम से आए हुए हैं सम्मानित उपेंद्र यादव जी, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान। और जोगेंद्र यादव जो इसी ग्राम कुरलाहा के निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्रा। और रामचंद्र मिस्त्री, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है।
ताली भी बजाते हो तो कंजूसी के साथ। एक बार आप लोग जयकार लगाइए मुस्कुराते हुए, हाँ, प्रसन्नता में, भाव के साथ। बोले शंकर भगवान की। हम दिन में एक बार भोजन करते हैं तो तुमसे ज्यादा बोलते हैं। बोली भागवत महापुराण की, बोली राधे रानी सरकार की। ये बात रहियो हमेशा पीछन दादा। इधर देखो, हैं? आवाज आती है, निकलती है आवाज, लगता है कि कोई बोल रहा है। पहली बात तुम अंधेरे में बैठी दादा। कोई बात नहीं, कल से यहाँ उजाले में बिठाएंगे आप लोग को, तब अगर आप लोग नहीं बोले तब सोच लो फिर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। थोड़ा मुस्कुराते रहिए दीदी अम्मा लोग, अच्छा लग रहा है। आप लोग हाथ उठा के बताइए, इधर से नहीं, इधर से हाथ उठाइए। कथा समझ में आ रही है? कितने लोग के समझ में आ रही है? 1 2 3, मतलब सब लोग उठा ही रहे धीरे धीरे हाथ। एकदम से उठाओ हाथ। जिनकी समझ में आता हो वही उठाएंगे, जिनकी समझ में नहीं आता बिल्कुल मत उठाएं। आगे देखो, सामने वालों को नहीं समझ में आता भाई, नहीं उठाते हाथ। सभी के हाथ उठ रहे हैं। दादा आप लोग को समझ में आ रहा है ये बात? देखिए, इधर देखिए। बोली शौर्य सरकार की, बोली परीक्षित महाराज की, बोली भागवत महापुराण की, बोली ग्राम स्थान की, बोली छठी मैया की, बोली गंगा मैया की। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब इधर क्या होता है कि गोकर्ण जी जब पूछे तो धुंधकारी बताने लगता है कि भैया हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। हमने जैसे कर्म किए थे वैसा हमें फल मिला है। आज हम प्रेत योनि में है और भैया हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। कुछ करो हमारे लिए, हमें इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ भैया, और ये तुम्हारे सिवा और कोई नहीं करा सकता है। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं तो भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। सूर्य देवता प्रकट हुए कि उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान और पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। गोकर्ण जी ने सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसे व्यथा है, इसमें क्या करें हम प्रभु। तो सूर्य भगवान बताने लगते हैं कि देखो, अगर प्रेत योनि से अगर मुक्त कराना चाहते हो भाई को, तो सप्ताह 7 दिवसीय सप्ताहपराय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराओ और नियम पूर्वक धुंधकारी की आत्मा को कथा को श्रवण कराओ, तब जाकर के प्रेत योनि से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। परामर्श लिया भगवान सूर्य जी से। अब सूर्य भगवान इतना कह करके फिर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए सूर्य भगवान, तो गोकर्ण जी आकर के विचार करते हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। मन में विचार किया, सारी व्यवस्था में लग जाते हैं। 7 दिवसीय कथा का अनुष्ठान कराने के लिए व्यवस्था करते हैं, अक्षत बंटवा देते हैं। सारे नगर में अक्षत बंटवाए गए। अब व्यास मंच लगवाया जाता है। अपने लिए व्यास मंच लगवाए और अपने दाहिने एक हरा बांस गड़वाया जाता है। लेकिन अपने लिए व्यास मंच लगवाए, पास में एक आसन लगवा दिया। आसन पर धुंधकारी की आत्मा को बिठाया गया। गोकर्ण जी, सभी भक्तों की भीड़ है सामने। गोकर्ण जी व्यास मंच पर विराज कथा प्रारंभ कर दी। अब कथा के जब शब्द उस प्रेत की कानों में पड़ते हैं तो आत्मा
उड़ने लगती है, भटकती है। भाई जब कर्म अच्छे नहीं है तो अच्छे सत्संग भजन चर्चा भगवान की ये सुन ही नहीं पाओगे, मन भटकता रहेगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागने लगेगा। और अगर सच्चे श्रद्धा भाव से आप सुनने आए हैं, भजन कीर्तन भगवान का करते हैं, तो ये जो भी शब्द आप सुनेंगे उसको मन में बिठा कर चलेंगे और दिमाग में भी सेव हो जाएगा, दिल में भी सेव हो जाएगा। वरना जो सुनोगे वो यही सुनकर आगे बढ़ोगे, सब भूल जाओगे। तो किसको याद रहता है? जो श्रद्धा भाव से कथा का रसपान करते हैं। दादाजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है। अब धुंधगारी की आत्मा इधर से हवा का झोंकाता इधर को उड़ा ले जाता है। फिर कथा कहते जैसे सुनती वो आत्मा इधर के हवा का झोंकाता इधर को उड़ा ले जाता। आत्मा भटक रही है। गोकर्ण जी ने क्या किया? अगर वो सुन नहीं पाएगा तो मुक्त नहीं हो पाएगा। तब कहने लगे कि एक बांस कटवाओ। हरा बांस कटवाया, 7 ग्रंथि का हरा बांस कटवाया और उसी बांस के अंदर धुंधकारी की आत्मा को प्रवेश करा दिया गया। मंत्रों के साथ में ऊपर से काले कपड़े से कस करके बांध दिया, मंत्रों के साथ वो गाड़ दिया दाहिनी साइड में। बांस को गड़वा दिया गया। अब गोकर्ण जी विधि पूर्वक कथा कहते हैं। अब कथा कहते हैं वो धुंधकारी उसी बांस के अंदर बैठे बैठे कथा रसपान करता है और कथा को सुनता है, वो अपना मंथन करता है, सोचता है, मन से रोता है, भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु हमने कितने कितने बुरे कर्म किए हैं, माता पिता हमारे भी इधर उधर हो गए, मैया मर गई, पिता भी घर से बेघर हो गए और मैंने कितना पाप कर दिया है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। रोता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, सुनता है। अब नियम पूर्वक कथा को जो धुंधकारी की आत्मा सुनती है तो हर एक दिन की कथा में एक ग्रंथि फट जाती है और जब एक ग्रंथि फटती है वो हर एक दिन आत्मा को मुक्ति मिलती है। दूसरा दिन होता है, फिर कथा सुनते हैं वो धुंधकारी, फिर उस दिन एक ग्रंथि फटती है। जैसे जैसे उनको मुक्ति मिलती जाती वैसे वैसे एक ग्रंथि बांस की फटती जाती है। 7 दिवस इस प्रकार से पूर्ण होते हैं। जैसे 7 दिवस पूर्ण हुए, 7 ग्रंथियां बांस की फट गई, आत्मा मुक्त हो गई। और जैसे 7वीं ग्रंथि फटती है, सुंदर सा भेष है धुंधकारी का, पीतांबर पहने हुए, मस्तक पर चंदन तिलक, गले में तुलसी की माला है और प्रकट हो जाता है सुंदर भेष में और आकर के हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है व्यास मंच के सामने। भैया धन्य है आप। धुंधकारी कहता भैया धन्य है, भैया धन्य है आप नहीं होते तो आज मुझे आप ये अगर कथा मुझे नहीं सुनाते तो मुझे इस प्रेत योनि से कोई मुक्त नहीं करा पाता, मैं इसे हित मिलाता रहता। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब धन्यवाद देता है अपने भैया गोकर्ण जी को, बार बार धन्यवाद देता है। और जैसे ही वो धन्यवाद भैया का किया है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, अब भगवान के धाम से भगवान का विमान लेकर के आ जाते हैं उसी धुंधकारी को परम धाम को ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, कथा सुन करके उसका उद्धार हो गया। अब परम धाम को ले जाने के लिए भगवान का विमान आया। भगवान का विमान आया, धुंधकारी को बिठाए और लेकर के जब चलने लगते हैं तो सारी जो पब्लिक बैठी हुई थी, सारे भक्तों के भीड़ सभी उठ करके दादा खड़े हो गए। कहने लगे रुको 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 रुको। क्यों? अरे इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ क्यों कर रहे हो? गोकर्ण जी ने कहा क्या हुआ? अरे कथा इसने भी सुना है, कथा तो हमने भी सुना, इसके लिए भगवान का विमान हमारे लिए क्यों नहीं? गोकर्ण जी ने कहा देखो बस यही तो अंतर है, इसने मन से कथा का रसपान किया है, नियम पूर्वक विधि पूर्वक इसने कथा को सुना है। कथा को सुना है तो चिंतन भी किया है कि मैंने कितने पाप किए हैं, और पापों से यह मुक्त हो गया। और तुम सब कथा में तो बैठे थे लेकिन मन कहीं अलग था। बैठे यहाँ थे, कथा तो सुन रहे थे लेकिन ध्यान कहीं अलग लगाए हुए थे। तो अगर तुम नियम से कथा नहीं सुन पाओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुमको विमान थोड़ी ना लेने आएगा।
जैसे इतनी बात कहे तो भक्त कहने लगे कि देखो ऐसा है महाराज व्यास जी, अब ऐसा करो हम फिर से कथा नियम से सुनेंगे। अब धुंधकारी को लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम लेकर के धुंधकारी को चले जाते हैं। उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया कथा सुन करके। अब फिर से भादों का महीना है, फिर से गोकर्ण जी ने व्यास मंच लगवाया, कथा का अनुष्ठान किया, सभी भक्तों को कथा का रसपान कराया। सभी भक्त सुन करके उसी कथा का सुन करके रसपान करने के बाद सभी भक्तों का भी कल्याण हो जाता है। सभी को भगवान का विमान आता है, लेकर के परम धाम को प्राप्ति करवा देते हैं। बोले श्यावर सरकार की, बोले भागवत महापुराण की, बोले शंकर भगवान की, बोले सुखदेव मुनि महाराज की, बोले परीक्षित महाराज की। जय जय श्री राधे। अब सोचो कितने पाप किए थे उसने, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। और आप और हम अगर सभी मिल करके अगर कथा को नियम पूर्वक नहीं सुन पाए, ये मनुष्य धारण रूप शरीर पा करके, तो समझो कितनी शर्म की बात है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे। राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। राधे जय श्री राधे। आइए प्यारा सा भजन हो जाए, बढ़िया सा झूमने झुमाने वाला। सभी भक्त बाबा के चरणों में बैठे हैं, तो मस्ती में झूम करके अगर किसी की इच्छा हो झूमने की तो झूम सकते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में जब बैठते हैं तो झूम करके अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसलिए कहेंगे बाबा से कि जी लेंगे सरकार हो तेरी सरकारी में, हो जी लेंगे सरकार हो तेरी सरकारी में, ओ हमें रख लेना सिरसा तेरे दरबारे में। हमें रख लेना सिरसा तेरे दरबारे में।
खड़े हो जाइए एक बार, जिनकी इच्छा कर रही है वही खड़े हो जाए। इधर से या फिर इधर से, हम देख रहे हैं मन तो बना रहे हैं लेकिन दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। और कहेंगे बाबा से, बाबा तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहां से न्यारा है, दिल बसेरे तू सा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया तुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, हाथ उठा करके सभी के हाथ ऊपर, ओह में रख लेना सीजा तेरे दरबार में, ओह में रख लेना सीजा तेरे दरबार में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकार में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकार में। किसकी सरकार में जीना चाहते हैं? मेरी नहीं, बाबा की। तो हाथ उठा करके ये बात सभी के हाथ ऊपर, ओ हमें रख लेना सिर श्याम तेरी दरबार में,